हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उसका नेक्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि हमारे एब्सोल्यूट मेजर का एक मेथड है। और इसी के साथ साथ मैं आपको इसका रिलेटिव मेजर भी बताऊंगा दैट इज कोएफिशिएंट। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी या जो वीडियोस नेक्स्ट होगी हमारी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और क्योंकि हम लोग सारे मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सारी डिटेल्स के साथ में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो एज यू नो दैट कि मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि हम आज करने क्या वाले हैं कोड में, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली आपको यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है क्वार्टाइल, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है। तो क्वार्टाइल मींस समथिंग रिलेटेड टू क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स होता है किसी भी चीज का जो फोर्थ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वार्टर। उसी से रिलेट करता है ये हमारा क्वार्टाइल। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सपोज हमारे पास एक लाइन है और आई वॉन्ट टू कट दिस लाइन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन मारनी पड़ेगी, क्रॉस करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा और एक यहाँ पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब मैं 3 लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो ये 3 लाइन जो है इस पूरी लाइन को इक्वल 4 पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा इसको हम बोलेंगे Q1, ये होगा हमारा Q2 और लास्ट हो जाएगा Q3। तो ये चीज जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर। कोई भी डेटा आपके पास में है या कोई भी सीरीज आपके पास में है, अगर मैं उस पूरी एक पर्टिकुलर सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से 3 कट यहाँ पे देने पड़ेंगे। 3 कोई ना कोई हमारा यहाँ पर क्या होगा, कट होगा, जिसकी जो पूरा सीरीज होगा वो 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाएगा। उसी 4 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो अगर मैं किसी भी एक को बोलूँ तो वो हमारा क्या माना जाएगा, क्वार्टर होगा। फर्स्ट ये होगा क्वार्टर 1, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ जो वैल्यूज लाई करती हैं, जैसे कि यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस तरफ का जितना भी वैल्यू होगा वो लगभग 25% होगा और इस तरफ जो होगा पूरा ये हमारा 75% होता है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 100। इसी तरह से अगर हम Q2 की बात करें तो ये 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो ये 50% होगा पूरा मिला के, और इस तरफ जा रहा हूं तो ये भी क्या होगा, 50% होगा। अब मैं अगर Q3 पे आ जाऊं तो सेम यहाँ पे 1 की बात की रिपीट हो जाएगी। तो ये हमारा Q3 का लाइन है, तो Q3 के इस तरफ जो होगा वो 25% होगा और Q3 के इस साइड वाली जो पूरी वैल्यूज होगी वो 75% होगा। इस तरह से क्या होता है, किसी भी डेटा का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना है यहाँ पे। और बेसिकली मैं जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज के लिए होने वाला है। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, सबसे पहले होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन के पहले मैं आपको बताऊंगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको क्वार्टाइल डेविएशन इजी लगेगा। अगर मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करूं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैसे निकालते हैं, दैट इज Q3 माइनस Q1। जो भी हमारे पास Q3 होगा, यहाँ पे मैंने बताया Q3 और यहाँ बताया मैंने Q1, तो Q3 जो भी होगा उसमें से अगर हम Q1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये Q3 कैसे निकलेगा और Q1 क्या है। इसको निकालने के लिए हमारे पास अगेन फॉर्मूला होता है। If you want to find out the value of Q1, then we have to apply this particular formula. So यहाँ पर है size of n plus 1 upon 4th item। हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, उसके बाद हमारा Q1 आएगा और Q3 के लिए फॉर्मूला विल बी द सेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो ये है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Q3 आ जाएगा। लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज के लिए होगा, राइट। तो जो डेटा आपके पास क्वेश्चन में होगा उसमें जो भी n की वैल्यू होगी वो रख के हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा किसकी बात, इंडिविजुअल सीरीज की बात।
एंड स्टूडेंट्स जब आप ये फाइंड कर लेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपके पास Q3 और Q1 आ जाएगा। इसी Q1 और Q3 का यूज करके हम क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड कर सकते हैं और कोएफिशिएंट भी निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, दैट इज Q3 माइनस Q1 होल अपॉन 2। तो जो Q3 और Q1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यही वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे पुट करना होगा, और इसी का अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे एक ही चीज को फाइंड करने से हमारा सारा जो क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज है वो आ जाएंगी एक बार में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ में कोएफिशिएंट भी बताते जा रहा हूँ। तो सारे फॉर्मूलास आप वन बाय वन एक जगह पे नोट करें स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को पॉज करें और इसको पूरा नोट डाउन करें। लेकिन जैसे ही हमारी सीरीज चेंज हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी या फिर ग्रुप सीरीज होगी, फॉर्मूला जो होगा सेम रहेगा, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग सीरीज में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं उसके क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि फाइंड क्वार्टाइल डिविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। मैंने तीनों का निकाल के आपको बताने वाला हूँ कि तीनों चीजें आप कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। इस तरह से आपको केवल मार्क्स दिया है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज ये जो सीरीज है ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, बिकॉज की देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। सो हम क्या कंसीडर करेंगे इसको कि ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। सो अगर मुझे फाइंड करना हो इनकी वैल्यूज, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि यहाँ पर अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज की मैं बात करूं, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ये उसका फॉर्मूला होगा। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, इनकी वैल्यूज। तो आप पहले निकालेंगे सर Q3 की वैल्यू आप निकालिए और Q1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जब इनकी वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे तब हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं। सो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जैसा मैंने बताया आपको, दैट इज साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला। सो साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे n पता होना चाहिए। सो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में n कैसे निकलता है, सिंपली आपको काउंट करना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारा जो n होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 7, देन फिर प्लस 1 अपॉन 4th टर्म एंड अगेन साइज ऑफ 3 8 अपॉन 4th टर्म, ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, 4 1 जा 4 2 जा और 2 3 जा हो जाएगा 6। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो भी हमारा 6th नंबर का जो टर्म होगा वो हमारा होगा Q3। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, यहाँ पर 6 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे है 35। तो हमारे Q3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 35 हो जाएगी। इसी तरह से Q1 फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिखा यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n यहाँ पे अगेन हमारा 7 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ये 4th टर्म, ये हो गया। इसके बाद होगा Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 7 प्लस 1 इज 8 अपॉन 4th, जो भी हमारी टर्म हो जाएगी उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ कैंसिल कर दीजिए आप, 4 1 जा 4 2 जा, ये ठीक से नहीं लिखा है मैंने, इसको ठीक से लिख देता हूँ, 2 हो जाएगा ये। तो होगा Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड टर्म, यहाँ पर जो भी होगा हमारा सेकेंड टर्म हमें लेना है। तो सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या है 15 है। तो यहाँ पे हमारे Q1 की जो वैल्यू है दैट इज 15। तो यहाँ गया हमारा Q1 की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, हमारा इतना सा ही काम है इंडिविजुअल सीरीज के केस में कि आप इस तरह से, बहुत ही बेसिक तरीका था ये, कि हम फाइंड कर सकते हैं Q1 और Q3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
बस अब हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे फॉर्मूलाज में इसको पुट अप करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ वी विल गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। सो लेट्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट interquartile range. So the formula will be Q3 minus Q1, and as we know that we have calculated Q3 as 35 and Q1 as 15. So students, आपको केवल क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट अप करना है। Then your answer will be like Q3 means 35 and Q1 will be 15. So your answer will be 20. Okay, so 20 is your interquartile range. And again, if I talk about if I want to find out quartile deviation, so the formula will be Q3 minus Q1 upon 2. This will be your formula of quartile deviation. Then Q3 हमारे पास में 35 minus Q1 will be your 15 and upon 2. So this will give you 20 upon 2. Then final answer will be 10. So this is your quartile deviation, and the last one is coefficient. So coefficient of quartile deviation. So the formula is Q3 minus Q1 whole upon Q3 plus Q1. So this is your formula to finding out the value of coefficients. So now we are going to put these values in the formula. So we have 35 as we have 35 as Q3. So now 35 minus Q1 हमारा 15 है, तो यहाँ पे 15 अपॉन Q3 हमारे पास अगेन 35 और Q1 है 15. So the final value, so इसका आंसर आएगा हमारा 20, and इनको अगर आप ऐड करते हैं then you will get 50. So 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2/5. जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.4, राइट? So this is your coefficient of quartile deviation. So students, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. नाउ अब मैं बात करूंगा इसके बाद कि डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दैट फाइंड आउट क्वार्टाइल डिविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट. मतलब निकालना हमें सभी है. एंड क्वेश्चन इज कि आपको वेजेस दिए हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. तो जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाएगा देन इट मींस कि ये जो हमारी सीरीज है इट विल कंसीडर एज डिस्क्रीट सीरीज. सो डिस्क्रीट सीरीज के केस में किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? तो अगेन, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ध्यान देना है कि अगर हमें कुछ भी निकालना है, सभी में से कोई भी चीज निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. लाइक अगर मैं इंटरक्वार्टाइल रेंज की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला होता है. और फिर अगर मेरे पास Q3 और Q1 अगर आ जाए तो मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ. तो अगर आपको फाइंड करना है Q3 और Q1, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि Q3 निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज साइज ऑफ 3n प्लस 1/4 टर्म, ये होगा एक फॉर्मूला. और Q1 के लिए आपको करना होगा Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम और टर्म, ये आपको लगाना है. बस इन दोनों फॉर्मूलाज को पुट करके हम Q1 और Q3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. सो ऐसे केस में हमारा जो क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है. लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको CF बनाना होगा. तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, इस पूरे डेटा का CF बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, CF बनाने का तरीका बहुत ही इजी है. CF मैंने आपको बताया है पहले कैसे निकलता है. सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 जो लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट जो है. इसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे. तो 2 का एडिशन हम 8 से करेंगे देन इट विल गिव यू 10. देन 10 प्लस 20 विल गिव यू 30. एंड 30 प्लस 35 विल गिव यू 65. 65 plus 42 will give you 107, and 107 plus 20 will give you
127. दिस विल बी योर CF, ये आपका CF होगा। अब मुझे क्या करना है, तो आवर फॉर्मूला इज Q3 is equals to size of 3n plus 1 upon 4th term. This will be your formula. Now अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करना है। दैट इज Q3 is equals to size of 3, so n यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वही हमारा n होगा, और यहाँ पे आप CF में भी लास्ट नंबर चेक कर सकते हैं, तो यही आंसर आना चाहिए। तो हमारा n जो होगा इसका वो होगा 127। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पर 127 लिखूंगा और प्लस 1/4, ये हो जाएगा यहाँ पर। सो आगे अगेन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो Q3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइज ऑफ 3 एंड दिस विल गिव यू 128/4th टर्म, एंड इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देन 4 1 4 3 एंड 4 2 8। सो आपका जो आंसर आएगा दैट इज Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 into 32th टर्म, ये होगा। देन इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 2 6 और 3 3 9, 96th टर्म, राइट। सो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 96th टर्म हमें ढूंढना है, तो वो 96th टर्म जो है वो CF में आपको चेक करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे CF में 96 कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब वो 96 कहां पे लाया करेगा, 107 में। सो 107 के सामने यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारा जो आंसर है वो है 50। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो Q3 हमारा हो जाएगा 50। सो अभी मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे Q3 की जो वैल्यू है दैट इज 50, ये आगे हमारा 50 आ गया है, राइट। इसमें एक चेंज था। नाउ स्टूडेंट्स अब अपन बात करेंगे कि अगर मुझे Q1 निकालना हो तो यहाँ पे क्या चेंज आता है, तो आपको पता ही है कि फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर 3 से जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था वो वाला पार्ट बस यहाँ पे इंक्लूड हमें नहीं करना है, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी द सेम। ओके, तो चलो देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला होगा। सो आवर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n plus 1/4th term. Okay, so now Q1 is equals to size of n, तो n यहाँ पर हमारे पास में 127 है, 127 plus 1/4 term, right? So Q1 is equals to size of, इसको ऐड करेंगे आएगा 128/4th टर्म। नाउ आप कैंसिल करें इसको, 4 1 4 3 4 2 8, तो इस तरह से जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 32th टर्म। सो नाउ स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि यहाँ पर CF में 32th टर्म कहां पर आ रही है, उसमें हम चेक करेंगे। तो 32th तो आ रहा है इस जगह पर 65 में, 65 के सामने का जो x है वो है 40, इट मीन्स कि हमारा जो Q1 होगा दैट विल बी 40। तो ये आ गया हमारा Q1 एंड Q3। सो डिस्क्रीट सीरीज के केस में इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम Q1 और Q3। बाकी अब जो हमको फाइंड करना है, जो भी हमको पूछा गया था वो सब सेम होगा जैसे कि हम लोगों ने इंडिविजुअल में किया था। लाइक कि अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू, Q3 हमारे पास आ रहा है 50, तो आ गया 50 माइनस Q1 की वैल्यू है 40, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। नाउ अगर मुझे क्वार्टाइल डिविएशन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 माइनस 40/2, जिसका आंसर होगा 10/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5, यह आ जाएगा इसका आंसर। और अगर मुझे फाइंड करना है इसका कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट, सो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ वैल्यूज पुट अप करेंगे तो होगा ये 50 माइनस 40 अपॉन 50 प्लस 40 विल गिव यू 10 अपॉन 90। इसका आंसर आएगा 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 1 अपॉन 9 को भी आप डेसिमल में लिखेंगे। सो ये डेसिमल में 0.1111 रिपीट हो रहा है, मतलब आप डेसिमल के अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप डिस्क्रीट सीरीज के केस में। नाउ अब हम देखेंगे कि ग्रुप अगर आता है तो ग्रुप में क्या करना है। ग्रुप में एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा, चलो उसको हम देखते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मूलाज आप लोग एक ही जगह पे नोट डाउन जरूर करें। सो स्टूडेंट्स ग्रुप सीरीज में किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, बिकॉज कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने अभी तक यूज किया है अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मुझे इंटर कोऑर्डिनेट रेंज फाइंड करना हो देन आई नीड Q3 माइनस Q1, मुझे Q3 और Q1 की जरूरत होगी। बट हमारे पास जो सीरीज है क्वेश्चन में दैट इज ग्रुप सीरीज, तो इस केस में ये नए फॉर्मूलाज ऐड हो जाते हैं। अगर Q3 आपको फाइंड करना है तो Q3 निकलेगा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है Q3। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है दैट इज L1 प्लस 3 N अपॉन 4 माइनस CF और होल अपॉन F इंटू I। ये सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड Q3, आप तभी निकाल सकते हैं। सो इस केस के लिए यहाँ पर हमें लोअर लिमिट चाहिए होगा, हमें CF चाहिए होगा और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी और I चाहिए होगा, और N तो हमारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ये तो पता है। बट ये सारी जो चीजें होती है ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमको पहले इस वाले Q3 का फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमारी क्लास क्या है। तो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पहले इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, दैट इज Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 N अपॉन 4th आइटम। पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि क्लास आइडेंटिफाई होगी और बहुत सारी चीजें जो होंगी वो इसी से आइडेंटिफाई होगी। जब ये सारी चीजें हमको पता चल जाएगा उसके बाद हम इसमें वैल्यूज को आराम से रख सकते हैं। और सेम हमको क्या करना होगा Q1 के केस में भी करना होगा। जब आप Q1 का निकालेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना होगा, जिनकी वैल्यूज को पता लगाने के लिए अगेन हमको पहले ये वाले ऊपर वाले Q1 की वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कर सकते हैं। सो इस तरह से निकलता है ग्रुप सीरीज के केस में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप सभी इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है। आगे हम फिर इसके आगे सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लूंगा यहाँ पे CF, और आप लोग भी सबसे पहले CF को बनाएंगे। तो CF बनाने का तरीका जो है बहुत ही इजी है। जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज आ जाएगी, दैट इज 4, और नेक्स्ट के लिए आप ऐड करते जाएं। तो 4 में ऐड करेंगे 10, देन इट विल गिव यू 14। 14 में ऐड करेंगे आप 15, देन इट विल गिव यू 29। 29 प्लस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, और 49 प्लस 11 करेंगे देन ये आपको होगा 60। मतलब आपका CF जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो भी हमारा 60 ही होगा। तो यहां से N की वैल्यू तो आ गई हमारी 60, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम Q1। तो Q1 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ N अपॉन 4th टर्म, ये हमको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ N अपॉन 4। N यहाँ पर क्या है 60 है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 4th टर्म। देन अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं देन ये हो जाएगा साइज ऑफ 15 टर्म। नाउ अब हमको फाइंड करना है ये जो 15th टर्म है ये फाइंड करना है हमको CF में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 15th टर्म देखूं तो CF में 15th टर्म जो है वो 29 में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 तक बस नंबर है। तो जो 15th और उसके आगे जो नंबर होगा वो 29 में लाई करेगा। इसका मतलब तो हमारा जो क्लास हो जाएगा वो होगा ये वाला 40 to 60 हमारी क्लास हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो Q1 है वो कहाँ लाई कर रहा है, 15th नंबर कहाँ लाई कर रहा है 29 में। सो हम लिखेंगे कि 15th टर्म
lies in 40 to 60 ग्रुप, इस ग्रुप में लाई करेगा ये, एंड फॉल्स विद इन 29 CF, ये भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास में क्या क्या होना चाहिए, आप फॉर्मूले को कंपेयर करें स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूले में हमको चाहिए था L1 चाहिए है, और क्या चाहिए है हमको, नेक्स्ट हमारा CF होना चाहिए, F होना चाहिए, I होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज होना चाहिए हमको इन केस ऑफ Q1। तो L1 यहाँ पर हमारी क्लास क्या आ जाएगी, 40 to 60, 40 to 60 हमारी क्लास है, तो 40 to 60 में L1 हो जाएगा हमारा 40, तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 40। नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए है CF, तो CF का केस वही लगेगा जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, मतलब इसके एक नंबर ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 14। और अगर मैं नेक्स्ट हमारे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए होगा 15। नेक्स्ट I की वैल्यू क्या होती है, तो इसका जो क्लास का डिफरेंस होता है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 20। तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब बड़े आप आराम से Q1 के फॉर्मूले में इसको आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं Q1 का जो फॉर्मूला है ग्रुप सीरीज का वो बताऊंगा मैं। तो ये होगा हमारा L1 प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू में I, ये होगा हमारा फॉर्मूला। नाउ अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो दैट इज Q1 इज इक्वल टू L1, L1 की वैल्यू हमारे पास में है 40 प्लस N/4, तो N स्टूडेंट 60 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 60/4 माइनस CF, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये नीचे तक आ रहा है। सो माइनस CF, तो CF हमारे पास 14 है, तो ये आ गया आपका 14, और इसको डिवाइड करेंगे, F रखेंगे यहाँ पे नीचे में, F क्या आने वाला है यहाँ पे 15, ये आ गया, और इंटू में आ जाएगा 20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 एंड 4 15 जैसा कि पता है। देन Q1 इज इक्वल टू 40 प्लस 15 माइनस 14 विल गिव यू 1, एंड अपॉन में है हमारे पास 15 इंटू में है 20। देन ये नंबर्स भी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो सकता है। देन 5 3 5 4 20, और हमारे पास बचेगा 40 प्लस 4/3, जिसको आप एलसीएम के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 4/3 को डेसिमल में लाएंगे और 40 से ऐड कर दें। सो जिसका आंसर आएगा 40 प्लस 1.333 समथिंग आते जाएगा। बस आप इसको अब ऐड कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 41.33। सो ये आपका जो आ चुका है स्टूडेंट्स, ये आपका है Q1। Now for finding out the value of Q3, then the formula will be size of 3 n/4th term. This will be your formula. Now Q3 is equals to size of 3 n/4 means n हमारे पास में 60, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 60/4 term like this, and again Q3 is equals to size of, ये cancel out होगा, then it will give you 15, and 15 3s will give you 45, तो 45th जो टर्म होगी ये हमको यहाँ पे रखना है। तो Q3 is equals to 45th टर्म अब हम कहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, CF में देखेंगे। ये हमारे Q1 के लिए था, जो भी था ये Q1 के लिए हमने फाइंड किया था। अब हमारा Q3 चल रहा है, तो 45 आप कहाँ चेक करोगे, CF में, तो यहाँ 29 है, यहाँ पे 45 ट्राई करेगा, तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा वो ये आएगा, पूरा ये आ जाएगा। सो एज वी नो दैट कि 45th टर्म लाइज ऑन व्हाट 60 to 80, ये दिख रहा है सभी को, इसमें लाई कर रहा है। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला रखूं, यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पुट करता हूं, देन आंसर हमारा क्या होगा, L1 प्लस 3 n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू में
आई, ये हमको वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में हमारी क्लास आइडेंटिफाई हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास होगी वो हो जाएगी 60 to 80 और इसमें से L1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 60 होगी, ये L1 होता है लोअर लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास CF होना चाहिए। तो CF जो होता है क्लास के ऊपर वाला नंबर होता है, तो 29 है इसके ऊपर CF, तो CF हमारा 29 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे चाहिए F, फ्रीक्वेंसी उसके सामने होती है, क्लास के सामने ही ले सकते हैं हम लोग। तो F हमारा 20 होगा। इसके बाद है I, तो I की जो वैल्यू है वो तो हम लोगों ने निकाला था, क्लास का डिफरेंस, तो क्लास का डिफरेंस है अगेन 20। बस ये सारी वैल्यूज को हमको अब इस फॉर्मूले में पुट अप करना है और हमारा Q3 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो Q3 इज इक्वल टू L1, तो L1 हमारे पास में है 60 प्लस 3 n अपॉन 40, तो n कितना है 60 अपॉन 4 माइनस CF कितना है इसमें 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी विल गिव यू 20 इनटू में I में भी 20 आ जाएगा। तो ये 20 और 20 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली ही कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे और क्या सॉल्व हो सकता है, 4 और ये सॉल्व हो सकता है 15 और 15 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 45। तो इसका आंसर बचेगा Q3 इज इक्वल टू 60 प्लस 45 माइनस 29, ये बचेगा यहाँ पे और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप पहले ऐड वाले सारी चीजें कर लें आप। तो अब इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, तो एडिशन वाला पहले करें आप। तो इसका आंसर होगा Q3 इज इक्वल टू 105 माइनस 29, जिसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स 105 माइनस 29 76। अब मेरे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना हो देन फॉर्मूला विल बी Q3 माइनस Q1। सो स्टूडेंट्स हमने अभी देख लिया Q3 हमारा आ रहा है 76 और Q1 जो हम लोगों ने निकाला था वो था 41.33, ये हमारा Q1 की वैल्यू थी। नाउ अब इसको हमको फॉर्मूले में रखना है। देन Q3 कितना है 76 है, तो ये जाएगा 76 माइनस Q1 हमारे पास में है 41.33। सो अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 34.67। दिस विल गिव योर आंसर। नाउ अब नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डिविएशन, देन फॉर्मूला विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। देन यही आंसर आने वाला है 76 माइनस 41.33 अपॉन में 2, देन 34.67 अपॉन में 2, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव यू 17.34। सो दिस इज योर QD। नाउ अब मुझे अगर निकालना हो इसका कोएफिशिएंट, सो द फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये होगा। सो Q3 माइनस Q1 हमारे पास में ये आ रहा है, मैं यहां से डायरेक्टली वैल्यू उठा के लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 34.67। एंड अब मुझे इनको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो होगा 117.33। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा 0.30। सो ये आपका आंसर आ गया। सो इस तरह से तीनों आंसर हमने निकाल लिए हैं, तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट अगर आपको है या कोई क्वेरी है आपकी, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।